वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफ्द के अरकान और सऊदी आर्मी चीफ भी मौजूद थे। दो तरफा उमूर और पाक भारत जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं का मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पायदार हल की हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारतीय जारहियत का जवाब दिया। शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ज़ोहराने में शिरकत। वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वफ़द ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस जुल्म जबर का शिकार कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अमरीकी सदर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। बातचीत में कश्मीर को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने AFP को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार है। वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब में बोले, अगली बार पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास इसे रुकवाने का टाइम नहीं होगा। भारत कहता था मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कहा, कश्मीर आलमी तनाज़ा है। हमारा मिशन अमन है, बातचीत से मसाइल का हल चाहते हैं। भारत दहशतगर्दी के नाम पर बगैर सबूत जंग की धमकियां देता है। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली वजूदी खतरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में अमरीकी कानून साजों के एजाज़ में इशाया इस्तकबालिया दिया गया। 13 से ज़ायद अमरीकी कांग्रेस अरकान ने शिरकत की। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। फ़ख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाई। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहराई। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ट्स से मुलाकात में ट्रंप ने कहा, दोनों मुल्कों से कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। वक्त निकल गया, कराची में दाम गिर गया, ले जाओ सस्ते जानवर कर दो कुर्बान। व्यापारियों का ऐलान। कराची के मवेशी मंडी में व्यापारी जानवर नुकसान में भी बेचने पर मजबूर हो गए। कोयटा में खरीदारों को अब भी मुनासिब कीमत पर जानवर की तलाश। पेशावर में खरीदारों और व्यापारी में बहस व तकरार। किसी की बन गई बात तो कोई शिकवा करता रह गया। मंडी आए हैं, भाई और पापा के साथ आए हैं। इधर से बकरा लेके जाएंगे, कल अल्लाह की खातिर ज़िबा करेंगे। अगर जब हम बकरा ले लेंगे तो हम घर जाके उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे। पावल नगर की मंडी में JF-17 नामी ऊंट की एंट्री। खूबसूरत ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज। लाहौर की मुनावा मवेशी मंडी का सितारा 50 मन वजनी बैल। दाम सुनकर खरीदार परेशान। मुजफ्फरगढ़ में 3 बैलों ने धूम मचा दी। बादल, बबलू, शेरू नामी बैलों के चर्चे। ये मैं 3 दिन पहले लाया हूँ। मैं कल बहुत उदास हूँ क्योंकि ये कड़ी आएगी। खाना खिलाते हैं इसको, अच्छे घुमाते हैं इसको, खेलते हैं हम लोग। नया मेहमान कल होगा अल्लाह की राह में कुर्बान। जानवरों के नाज़ो नखरे उठाने का आखिरी रोज। बच्चे रहे सारा दिन नए मेहमान की खिदमत में मसरूफ। आज भी जानवरों को घुमाने फिराने, चारा खिलाने और नहलाने धुलाने में मगन। कई बच्चों ने सेल्फियां भी बनाई। पहले महंगे जानवर की खरीदारी, अब कसाईयों की बारी। पिस गई अवाम बेचारी। 50,000 से 27,000। कस्साबों ने जेबों पर छुरा नहीं चलाया बल्कि तलवार चला दी। गाय की कुर्बानी वजन के मुताबिक 27,000 से 50,000। बकरा ज़िबा करने के लिए 15,000 से 6,000। खानदानी कस्साबों की किल्लत के बाइस मौसमी कस्साब मैदान में आ गए। छुरी, चाकू, मुड्डी और चटाई फरोख्त करने वालों की भी मौजें। जानवरों की कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की खरीदारी में यकदम इजाफा। दुकानदारों ने हर चीज के मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। ईद का मजा दोबाला और बारबेक्यू पार्टी करने के लिए कोयले और अंगीठियों की खरीदारी भी शुरू। कैसे सजाएं दस्तरखान, कैसे पकाएं चटपटे पकवान। कलेजी हो या बीफ बिरयानी, कहीं रह न जाए ईद फीकी। सीख कबाब, बारबेक्यू के मजे कैसे होंगे पूरे। बड़ी ईद आते ही हरे मसाले महंगे। कड़ाही की रौनक, अदरक की कीमतें आसमान पर। लहसुन, हरी प्याज, लीमू, टमाटर भी लोगों की पहुंच से दूर।
खवातीन ने भी ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू कर दी। मिशन मार्केट जारी, किसी को मैचिंग की चूड़ियां दरकार तो किसी को पसंद की सैंडल्स की तलाश। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का रश बढ़ गया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक और दीगर इस्लामी मुल्कों में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की अदायगी के रूह परवर इज्तिमात। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद कुर्बा मनाएंगे। दुनिया भर में मुसलमान नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। पाकिस्तान में बोहरा बिरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ। मनासिक हज की अदायगी 16,73,000 आज़मीन हज ने हज की सादत हासिल कर ली। हुज्जाज कराम ने कुर्बानी करके एहराम खोल दिए। हुज्जाज कराम ने तवाफ के लिए खाना काबा का रुख किया। मुज़दलिफा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुज्जाज कराम सुबह सवेरे बड़े शैतान को कंकरियां मारने पहुंचे। 11 और 12 ज़िलहज को हुज्जाज कराम तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंगी बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ जंग में फतह दिलवाई। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतह हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमरीकी सदर ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के इख्तिलाफ जोर पकड़ने लगे। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एलॉन मस्क का सदर ट्रंप के मवाख़ज़े का मुतालबा। इल्जाम लगा दिया कि सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एपिस्टन की फाइलों में मौजूद है। कहा अगर मैंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मस्क की नाराजगी की वजह ये भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था। उन्होंने इसीलिए जेरेड आइजैकमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। अहले गजा की इसराइली जारहियत के साए में ईद उल अजहा जानवरों की कुर्बानी के बगैर जनूबी गजा में शहीद मस्जिद के सामने नमाज ईद अदा की गई। तबाह हाल मस्जिद में जंग बंदी की दुआएं की गई। इसराइली फौज की गजा पर जारहियत ना रुक सकी। पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पतालों पर बमबारी। अब तक शहादतों की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। मोदी राज में ईद कुर्बान मनाना भी जुर्म बन गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मुसलमानों की मजहबी रसूमात के खिलाफ एक और मुतासिबाना दरख्वास्त दायर। योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद वकील विनीत जिंदाल ने अदालत से मुतालबा किया है कि 7 जून को ईद पर किसी भी मुसलमान को जानवर खासतौर पर गाय की कुर्बानी की इजाजत न दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर नए आबी ज़खायर बनाने और फंडिंग के लिए इसाक़दार की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत की आबी जारहियत को शिकस्त देने के लिए हम मुत्तहिद और दानिशमंदाना हिकमत अमली अपनाएंगे। जिस तरह हम हालिया जंग में सुरखरू हुए उसी तरह आबी मुहाज पर भी कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की वाशिंगटन में मुतादिद अमरीकी हुकूमती अहदेदारान से मुलाकात। पाकिस्तान के क्रिप्टो हिकमत अमली, बिटकॉइन रिजर्व और माली शमूलियत के इक़दामात पर बातचीत। बिलाल बिन साकिब ने कहा हम सीखने, सुनने और ताउन करने आए हैं। पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं के तरीक़ा अपनाकर अपनी बेहतरीन हिकमत अमली तैयार कर रहा है। बजट में छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी का मामला। मुकामी सतह पर गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकामी कंपनियों के इश्तिहारात के जरिए हुकूमत को दबाव में लेने की कोशिश। पाकिस्तान मोटर्स डीलर एसोसिएशन ने भी पोस्टर जारी कर दिया। मुकामी कंपनियों ने कहा कि 5 साल पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए तो 50,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने शैडो बजट पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान ने हमेशा बजट के मौके पर अपना नुक्ता नजर रखा। यहाँ ख्वाहिश होती है कि हुक्मरानों का बजट मंजूर हो। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस साल भी कराची ने दिया है। कराची के लिए हम 12 से 15 अरब ऐसे मांगते हैं जैसे भीख। फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स को भत्ता करार दिया। बोले एमक्यूएम का शैडो बजट अवाम के लिए एक तोहफा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की जिला कच्ची में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे।
साबिक सेनेटर अब्बास खान आफरीदी जख्मों की ताब ना लाते हुए खानिया के अस्पताल में जान की बाजी हार गए। अब्बास आफरीदी गुज़िश्ता शाम गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए थे। अब्बास खान आफरीदी की नमाज जनाजा आबाई गाँव को हाट में अदा। वज़ीर आज़म, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सियासी रहनुमाओं का अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कराची में टैंकर की टक्कर से हलाक, 2 अफराद डाकू निकले। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूटमार की वारदात कर रहे थे। वारदात करते देखकर टैंकर वाले ने डाकुओं को टक्कर मारी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर के इलाके से तोकतला में फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। मकतूलीन की शनाख्त 45 साला सईद और 22 साला शमशाद के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कोयटा के सिविल अस्पताल में बच्ची को छोड़कर फरार होने वाली खातून की तलाश। खातून की फुटेज GTV न्यूज को मौसूल। खातून बच्ची को बेहोशी की हालत में बेड पर छोड़कर भाग गई। बच्ची जिस्मानी तशद्दुद के साथ जहनी टॉर्चर का भी शिकार है। कराची में जमीन एक बार फिर लरज उठी। 7:58 पर झटका महसूस हुआ। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8, गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट कायम करने का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तारीखी टोल्टन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट का दौरा 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला सिंध का ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन के खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं खुसूसी मुआफ़ी आम कैदियों को दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब ईद उल अज़हा के मौके पर शदीद गर्मी की पेशगोई। PDM में पंजाब का हीट वेव अलर्ट जारी। 7 से 12 जून तक दर्ज हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। जिला इंतजामिया और अस्पतालों को हिदायत जारी। शहरियों को एहतियात की हिदायत। इसराइल के लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले से होनी तैयारों ने मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। लबनानी वज़ीर आज़म का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करवाए। और द्यो हैकल डायनासोर्स एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर दहशत दिखाने को तैयार। साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 2 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।